नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप उत्तर प्रदेश की सीरीज़ देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विभिन्न एग्जामों जैसे UPPCS, UPSSC, UPPET, जूनियर असिस्टेंट आदि में उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत ही महत्व है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम आपके लिए लाया है उत्तर प्रदेश की सीरीज़। तो सीरीज के आज के क्रम में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं गाज़ियाबाद, मतलब हम इस डिस्ट्रिक्ट स्पेशल की चर्चा करने वाले हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों कि वहाँ का क्या फेमस है। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गाज़ियाबाद की, फिर गौतम बुद्ध नगर की, फिर मेरठ की, फिर मथुरा की, फिर वाराणसी की, फिर रायबरेली की, फिर कानपुर की। आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गाज़ियाबाद की। तो दोस्तों, जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, हम जो भी चर्चा करेंगे सारा गाज़ियाबाद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाज़ियाबाद में है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला गाज़ियाबाद है उत्तर प्रदेश का। ट्रोनिका सिटी कानपुर के अतिरिक्त गाज़ियाबाद में है। हज हाउस गाज़ियाबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। ओखला पक्षी विहार गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर अवस्थित है। क्लॉथ या कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाज़ियाबाद है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाज़ियाबाद है। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद में है। उपनाम उद्योग नगरी गाज़ियाबाद में है। पाक्षिक पत्रिका प्रलयंकर गाज़ियाबाद में है। मासिक पत्र पत्रिकाएं धरती माँ, शक्ति माँ गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद औद्योगिक केंद्र एवं संस्थान व पार्क गाज़ियाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हम गौतम बुद्ध नगर के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। राज्य का प्रथम यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध नगर में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर में है। नॉलेज पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। वेब सिटी गौतम बुद्ध नगर में है। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स गौतम बुद्ध नगर में है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में प्रस्तावित है, गौतम बुद्ध नगर में है। मेरठ मंडल के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर में है। इसका मुख्यालय नोएडा है गौतम बुद्ध नगर का। नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना नगर में मिलती है। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना में मिलती है। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान गौतम बुद्ध नगर में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी गौतम बुद्ध नगर में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी गौतम बुद्ध नगर में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 रेस स्थल गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा के अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में है। टॉय सिटी गौतम बुद्ध नगर में है। राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क निर्माणाधीन गौतम बुद्ध नगर में है। दोस्तों, नेक्स्ट हम मेरठ की चर्चा करने वाले हैं। आइए मेरठ के बारे में चर्चा करते हैं। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें 1 मेरठ, 2 गाज़ियाबाद, 3 बुलंदशहर, 4 गौतम बुद्ध नगर, 5 बागपत व 6 हापुड़ शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में है, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र मेरठ में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। खेल सामान उद्योग मेरठ में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का कुछ भाग मेरठ में भी है। राज्य में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 7 में से 1 मेरठ में है।
चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध मेरठ है। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ में है। ट्रांसफार्मर कारखाना मेरठ में है। हौजरी एवं वस्त्र उद्योग मेरठ में है। आलमगीरपुर ऐतिहासिक स्थल मेरठ में है। मेरठ में एक फ्लाइंग स्कूल भी है। मासिक पत्र पत्रिकाएं बहुरंगी मारतंड मेरठ में है। नौचंदी मेला एवं फरधना मेला मेरठ में लगता है। खेल उपकरण निर्माता नाल्को व स्टैग इंटरनेशनल कंपनी मेरठ में है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम मथुरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल वृंदावन, बरफाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर, कोकिलावन, ये सारे मथुरा में हैं। सबसे कम वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। नौह झील मथुरा में है। राधा व श्याम कुंड गोवर्धन मथुरा में है। मानसी गंगा कुंड ताल गोवर्धन मथुरा में है। कंस मेला मथुरा में लगता है। हरिदास जयंती मेला मथुरा में लगता है। मुड़िया मेला वृंदावन में मथुरा में लगता है। श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, मथुरा में है। मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। मथुरा आगरा मंडल के अंतर्गत शामिल है। पेंटिंग उद्योग मथुरा में है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है। पेड़ा नगरी मथुरा में है। पंडा नगरी मथुरा को ही बोलते हैं, मथुरा में ही है। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। एलिफेंट हॉस्पिटल चुरमुरा मथुरा में है, यानी कि चुरमुरा एक स्थान का नाम है जहाँ पे एलिफेंट हॉस्पिटल है, यानी कि हाथियों का हॉस्पिटल है, मथुरा में है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम वाराणसी की चर्चा कर लेते हैं। पीतल बर्तन कलाई उद्योग वाराणसी में है। कालीन गलीचा उद्योग वाराणसी में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। मार्कंडेय मंदिर वाराणसी में है। भारत राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी में है। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में है। अन्नपूर्णा मंदिर भोजपुरी भवन 2010 में बना है। ये भोजपुरी भवन मथुरा वाराणसी में ही है। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। काल भैरव मंदिर वाराणसी में है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र प्रस्तावित है, ये वाराणसी में ही है। भाभा ट्रान विथ प्रीसिशन टेक्नोलॉजी मल्टीलीफ कोलीमेटर वाराणसी में है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली 4 जिले आते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी मथुरा में है। वाराणसी में है। वाराणसी का उपनाम विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी, राड़फाड़, सीढ़ी नगर, घाट नगर, पंडा नगर है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है। ध्रुपद मेला वाराणसी में है, लगता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क वाराणसी में है। प्रदेश में निर्माणाधीन फोरेंसिक 6 लैब में से एक वाराणसी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग, गांडीव, मासिक पत्र पत्रिकाएं आपका स्वास्थ्य, जीवन शिक्षा, कहानीकार, नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षा जगत, शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, ये सारे वाराणसी में है। प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक बनारस 1845 से प्रकाशित हुआ। बनारस में 1845 में प्रकाशित हुआ पहला हिंदी दैनिक। उल्लेखनीय है कि देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उतंड मार्तंड था, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, वो बंगाली भाषा में था दोस्तों। वैदिक विज्ञान केंद्र यानी BHU में प्रस्तावित है। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में है, यानी कि RIRRIICARP, यानी वही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। राजकीय मुद्रणालय प्रदेश के 4 में से एक वाराणसी में है। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम लालापुर वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन वाराणसी में है। रेशमी कपड़ा साड़ी उद्योग प्रॉफिट शिल्प वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क मडुआडीह वाराणसी में है। मानसिक चिकित्सा संस्थान वाराणसी में है। हज हाउस वाराणसी में है। आभूषण उद्योग वाराणसी में है। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को टेंट सिटी भी वाराणसी में ही घोषित किया है। और सबसे बड़ी क्रूज, विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज वाराणसी से असम के लिए वाराणसी से ही हरी झंडी दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी 23 जनवरी 2023 को। ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, जो कि अब आगे चल के ही स्टैटिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों रायबरेली के बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में प्रस्तावित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में है। फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में है। भूगय ताल एवं विषैथा ताल रायबरेली में है। लखनऊ मंडल में स्थित रायबरेली लखनऊ मंडल में स्थित है। रेल कोच कारखाना देश का तीसरा रायबरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक कानपुर की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कानपुर के बारे में क्या लिखा गया है। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 1 कानपुर नगर, 2 कानपुर देहात, 3 इटावा, 4 फर्रुखाबाद, 5 कन्नौज व 6 औरैया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का पहला मॉडल सेंटर बनाया है। वाल्मीकि आश्रम कानपुर नगर में है। ट्रोनिका सिटी कानपुर नगर में है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया के बीच में है। बल्हापारा झील कानपुर नगर में है। भीतर गांव कानपुर देहात में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर नगर में है। कानपुर का उपनाम चर्मनगर, उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, यानी कि 3 उपनाम हैं, चर्मनगर, दूसरा उद्योग नगर और तीसरा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र हैं पत्र नवोदित, विश्वामित्र, जय भारत आदि। कानपुर के प्रकाशित साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रमत, नागरिक। पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं कानपुर टाइम्स है। मासिक मासिक पत्र पत्रिकाएं भारतीय शिक्षा, ग्रामोद्योग, श्रमजीवी उद्योग है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर नगर में है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर नगर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान फाइबर सिटी कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम एपटेक टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर नगर में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर नगर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निगम लिमिटेड कानपुर नगर में है। जेके मंदिर कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड 1958 में स्थापित किया गया कानपुर नगर में। बिठूर आश्रम कानपुर नगर में है। बिठूर वही है दोस्तों जहाँ के तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था।
उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नगर में है। जेके कैंसर संस्थान कानपुर नगर में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर नगर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर नगर में है। प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कानपुर नगर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर नगर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है, कानपुर नगर में है। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं तक था और आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।